Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4, second part of this chapter. मैंने कल आपको पढ़ाया था मिस्टर रैबिट इज अ गुड फिशरमैन. मैंने कल कहाँ तक पढ़ाया था? कैन यू टेल मी? आई थिंक देयर तक पढ़ाया था. चलिए इसके आगे अब हम पढ़ेंगे. कल की स्टोरी मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. मैंने क्या पढ़ाया था कि मिस्टर रैबिट और मिस्टर फॉक्स एक फील्ड में एक ग्राउंड को क्लीन करते रहते हैं पियर ट्रीज लगाने के लिए. फिर उसके बाद क्या होता है, रैबिट बहुत थक जाता है तो वो क्या करता है कि सारे गार्बेज, सारी रबिश चीज़ों को पाइल्ड इट अप मीन्स ढेर लगा करके फिर वो वहाँ से बहाना बनाता है कि मेरे हाथ में कांटा चुभ गया है और वो वहाँ से भाग जाता है. फिर वो उसको एक वेल मिलता है, कुआं मिलता है जिसके उसको लगता है कि बहुत कूल प्लेस है तो वो उस पर बकेट में जा कर के बैठ जाता है. फिर उसके वेट की वजह से बकेट नीचे पानी में चली जाती है. ये सब चीज़ें बैठ कर के फॉक्स देखता रहता है. फिर उसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ चला गया. फिर वो छुप करके झाड़ियों में उसको देखता रहता है. फिर अंत में जा कर के उसके पास पूछता है कि तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो, क्या वहाँ पर कोई गोल्ड माइन है, कोई सोने की खान है, या तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसके वजह से तुम नीचे गए हो. इसके बाद चलिए देखते हैं क्या हुआ है. Mr. Fox crept up a little nearer and listened, but he could hear nothing. Mr. Fox crept. Crept means crept past tense है creep का. Creep means होता है crawl करना, जमीन पर रेंगते हुए. Mr. Fox crept up a little nearer and listened, but he could hear nothing. वो क्रीप करके, क्रॉल करके पास उसके जाता है एंड लिसन और सुनने की कोशिश करता है. बट ही कुड हियर नथिंग, लेकिन उससे कुछ भी सुनाई नहीं देता. ही मूव्ड अ लिटिल क्लोजर, और वो उसके पास जाता है. बट स्टिल ही हियर नथिंग, लेकिन अंत में उससे कुछ सुनाई नहीं देता है. स्लोली ही गॉट क्लोज एनफ टू पीप डाउन द वेल. पीप मीन्स होता है झांकना. पीप डाउन मीन्स नीचे झांकना. कहाँ पर झांक रहा था? वेल में नीचे झांक रहा था. स्लोली ही गॉट क्लोज एनफ टू पीप डाउन द वेल, और फिर धीरे धीरे वो वेल के पास चला गया उसमें झांकने के लिए कि नीचे आखिर हो क्या रहा है. बट ही कुडेंट सी एनीथिंग और हियर एनीथिंग, लेकिन उससे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था. कुडेंट सी एंड हियर, ना तो उसे कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था. All this time Mr. Rabbit was trembling with fear. Trembling means होता है आपका कांपना, शिवर करना, डर से. All this time Mr. Rabbit was trembling with fear. और फिर सारे टाइम क्या हो रहा था? मिस्टर रैबिट डर से कांप रहा था. He just would not move in case the bucket kneeled over and he fell into the water. ही जस्ट वुड नॉट मूव, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था. क्यों नहीं हिल रहा था? इन केस द बकेट नील्ड ओवर. नील्ड ओवर में स्टिल्ड, देखिए नीचे भी दिया है. फेल फॉरवर्ड मतलब नीचे गिर जाना, मुड़ जाना. तो वो ही जस्ट वुड नॉट मूव इन केस द बकेट नील्ड ओवर, कि बकेट मुड़ ना जाए, मुड़ के उसको, एंड ही फेल इनटू द वाटर, और वो पानी में ना गिर जाए, इसी कारण वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था. He began praying. मिस्टर रैबिट प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा भगवान से. Just then he heard Mr. Fox call out, "Hey, you rabbit, who are you visiting down there?" और फिर जैसे ही उसने मिस्टर फॉक्स की आवाज सुनी, उसने मिस्टर फॉक्स ने क्या बोला? "Hey, you rabbit, who are you visiting down there?" तुम नीचे किससे मिलने गए हो? Who, me? Oh, I am just fishing. तो मिस्टर रैबिट ने बहाना बना दिया. कौन? मैं. हु, मी मीन्स कौन? मैं. ओ, आई एम जस्ट फिशिंग. अरे मैं तो सिर्फ फिशिंग कर रहा था, मछलियां पकड़ रहा था. मिस्टर फॉक्स आंसर्ड मिस्टर रैबिट, आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ सरप्राइज with all these fishes and so here I am catching fish for our dinner. और फिर मिस्टर रैबिट ने क्या बोला मिस्टर फॉक्स से कि मैं यहाँ मछली पकड़ रहा था. आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ सरप्राइज, मैंने सोचा कि तुम्हें एक सरप्राइज दूं, कि मैं ये सारी मछलियाँ पकड़ के ले जाऊं और हम दोनों बैठ करके रात को डिनर करें.
Are there many fish down there? Mr. Rabbit asked Mr. Fox. Mr. Rabbit ने Mr. Fox से पूछ नहीं Mr. Fox ने Mr. Rabbit से पूछा, Mr. Rabbit, are there many fish down there? क्या नीचे बहुत सारी मछलियां हैं? Oh yes, there are lots of them, Mr. Fox. The water is naturally alive with them. तो Mr. Fox ने क्या क्या बोला? ओ यस देयर आर लॉट्स ऑफ देम, हाँ वहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं. द वाटर इज नेचुरली अलाइव विद देम, और पानी भी उनके साथ एकदम सुंदर लग रहा है, नेचुरल लग रहा है. कम डाउन एंड हेल्प मी होल्ड देम अप. होल्ड मीन्स होता है टू पुल, मीन्स ऊपर खींचना. द वाटर कम डाउन एंड हेल्प मी होल्ड देम अप, और उसने कहा कि नीचे आ जाओ और मुझे हेल्प करो इन सारी मछलियों को ऊपर लाने में. हाउ विल आई कम? मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर फॉक्स एंक्शियसली. एंक्शियसली मीन्स होता है व्याकुल होना. तो हाउ विल आई कम डाउन? मिस्टर फॉक्स ने कहा कि मिस्टर रैबिट मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ? अब आप मुझे ये बताइए, क्या मिस्टर रैबिट सच बोल रहा था कि नीचे फिशेस हैं? बताइए आयुषी, क्या नीचे? गुड. नीचे क्या था? कुछ था नीचे? फिशेस थी? नहीं थी. वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको बाहर आना था, और मिस्टर फॉक्स की हेल्प से ही वो बाहर आ सकता था. चलिए कम ऑन नेक्स्ट पेज. Jump into the other bucket, Mr. Fox. It will bring you down all safe and sound. Jump into the other bucket. मिस्टर रैबिट ने कहा कि दूसरे बकेट में जंप करो. आई विल ब्रिंग यू डाउन ऑल सेफ एंड साउंड, और मैं तुम्हें बहुत सेफ से, सुरक्षित से रूप से तुम्हें नीचे बुला लूंगा. मिस्टर रैबिट स्पोक सो हैप्पीली एंड स्वीटली that Mr. Fox jumped into the other bucket without a second thought. Without a second thought means होता है बिना सोचे समझे, बिना दोबारा सोचे. Mr. Rabbit spoke so sweetly and happily. मिस्टर रैबिट ने बहुत प्यार से और खुशी से कहा कि तुम मिस्टर फॉक्स जंप इनटू द अदर बकेट. इतने प्यार से उसने कहा कि मिस्टर फॉक्स दूसरे बकेट में जंप कर दिया बिना सोचे. एंड वेंट डाउन इनटू द वेल, और वेल में नीचे चला गया. बट बीइंग हैवियर देन मिस्टर रैबिट, हिज वेट पुल्ड मिस्टर रैबिट अप. लेकिन मिस्टर रैबिट हल्का था और मिस्टर फॉक्स भारी था, इसलिए मिस्टर फॉक्स नीचे चला गया और मिस्टर रैबिट ऊपर आने लगा. When they passed each other halfway in the well, Mr. Rabbit began singing a loud voice. क्या हुआ? जब वो मिस्टर रैबिट ऊपर आने लगा और मिस्टर फॉक्स नीचे जाने लगा, तो फिर जैसे ही उन लोगों ने एक दूसरे को पास किया, वैसे ही मिस्टर रैबिट एक गाना गाने लगा. गुड बाय मिस्टर फॉक्स, टेक केयर ओ योर क्लोथ्स, for this is the way the world goes. Some go up and some go down. You will get to the bottom all safe and sound. क्या बोला? गुड बाय मिस्टर फॉक्स, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स. उसने कहा गुड बाय मिस्टर फॉक्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना. फॉर दिस इज द वे द वर्ल्ड गोज, यही एक तरीका है जिसमें संसार चलता है. कुछ सम गो अप एंड सम गो डाउन, कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे आती हैं, मीन्स उतार चढ़ाव चलते रहते हैं. यू विल गेट टू द बॉटम ऑफ ऑल सेफ एंड साउंड, और तुम बॉटम पर आसानी से पहुंच गए. When Mr. Rabbit got out, he hopped away and told the people to whom the well belonged that Mr. Fox was down there muddying up the drinking water, and then ran back to the well and called down to Mr. Fox. क्या हुआ? When Mr. Rabbit got out, he hopped away. Hopped means कूदते हुए. Rabbit कूदते हुए चलता है ना. तो क्या हुआ? जैसे ही रैबिट बाहर आया, वो लोगों के पास जिनका वो कुआं था, उन लोगों के पास गया
और उसने जाकर के क्या बताया कि मिस्टर फॉक्स वॉज डाउन देयर मडिंग अप द ड्रिंकिंग वाटर, और उसने क्या बताया कि मिस्टर फॉक्स ने पानी को गंदा कर दिया है। मडिंग अप मीन्स मिट्टी मिला देना, गंदा कर दिया है उसने। एंड देन रैन बैक टू द वेल एंड कॉल डाउन टू मिस्टर फॉक्स, और फिर दौड़ करके वेल के पास गया और मिस्टर फॉक्स को बुलाने लगा। क्या कैसे बुलाया? Here comes some man with a great big gun. When he hauls you up and you jump and run. उसने क्या कहा कि यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास बहुत बड़ी सी गन है। When he hauls you up, hauls मीन्स मैंने आपको बताया था पुल मीन्स खींचना, और जब ये तुम्हें ऊपर खींचेगा तो तुम कूद करके भाग जाना, जंप करके रन कर लेना, भाग जाना। Well, soon enough, Mr. Fox was taken out of the well by the people who thought he had fallen in by accident. और लोगों ने ये जब फॉक्स को बाहर निकाला तो सोचा कि वो एक्सीडेंटली मीन्स सडनली अचानक से गिर गया है। मिस्टर फॉक्स वॉज वाइज, मिस्टर फॉक्स बहुत बुद्धिमान था। क्यों था? ही अंडरस्टूड दैट द पीपल हैड कॉट हिम इन द वेल, दे वुड हैव कुक्ड हिम up for dinner, but no one ate a fox. So Mr. Rabbit cleverly saved himself and his friend. मिस्टर रैबिट ने ऐसा क्यों किया? उसको ये समझ आ गया था कि लोग उसे वेल से निकाल करके काट करके खा जाएंगे, लेकिन नो वन एट अ फॉक्स, लेकिन कोई भी फॉक्स को नहीं खाएगा। सो मिस्टर रैबिट क्लेवरली सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड, इसलिए मिस्टर रैबिट ने अपने को भी बचा लिया एंड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को भी बचा लिया। बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर वर्क एंड प्लांटेड पियर ट्रीज, दोनों अपने काम पर चले गए और पियर ट्रीज लगाया। जस्ट एज इफ इसमें दिख नहीं रहा है, मैं देखती हूँ क्या है। एज इफ देयर हैड नेवर हैड हर्ड ऑफ द वेल, जैसे कि उन लोगों ने कभी भी वेल के बारे में नहीं सुना हो। बट एवरी नाउ एंड देन मिस्टर रैबिट वुड थिंक ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता था, रैबिट उस इंसिडेंट के बारे में सोचता था और तेज तेज से हंसने लगता था। एंड ओल्ड मिस्टर फॉक्स वुड स्कोल से नथिंग, और स्कोल मीन्स होता है फ्रोन, मीन्स भौं चढ़ा लेना गुस्से से। स्कोल मीन्स होता है फ्रोन, FROWN, फ्रोन मीन्स होता है आपका भौं चढ़ा लेना गुस्से में। तो लेकिन मिस्टर फॉक्स उसका कोई जवाब नहीं देता था। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपकी वर्ड मीनिंग मैंने टिक की है, यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी। देखिए इसमें पहले इसमें आप टिक कर लीजिएगा। टिल्ट बाय एंड बाय है, टेक अ नैप है, टिल्ट है, स्लिंकिंग ऑफ है, देन कम ऑन नेक्स्ट पेज। बेटा आप ये यूट्यूब से भी देख सकते हो अगर आपका मिस हो जाता है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। नेक्स्ट पेज पर है मेक आउट, हेड और टेल, क्रेप्ट है, हॉल है। नेक्स्ट पेज सेफ एंड साउंड है। ये आपको कॉपी में करना है विद क्लीन एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको मैं देखिए ये एक्सरसाइज है, किसी भी एक्सरसाइज को कॉपी में मत करिएगा, एक्सरसाइज आप बुक से ही लर्न करेंगे, ठीक है। ये फिलअप देखिए मैंने भर दिया है, इसको आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। द नेक्स्ट सी एक्सरसाइज इज होमवर्क, डी इज ऑल्सो होमवर्क, ई मैंने किया है, आप इसको बुक में उतार लीजिएगा। एफ बी मैंने किया है, जी भी मैंने किया है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो गिवन। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखवाए हैं, इसको आपको कॉपी में करने हैं। यू कैन राइट इट विद पॉजिंग द ऑडियो, पॉजिंग द वीडियो, सॉरी, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ करूँगी। टिल देन